स्वागत है कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष 6 माही परीक्षा हाफ ईयरली या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के नाम से आप सभी की परीक्षा ली जाती है। तो बच्चों, जो आपकी यह परीक्षा है यह है 16 तारीख से, मतलब सोमवार से क्या होने जा रही है, सोमवार से यह परीक्षा आपकी होने जा रही है। इसमें सबसे पहले आप सभी को टाइम टेबल तो मिल चुका होगा। इसमें सबसे पहला जो विषय है वो है हिंदी का पेपर है आप सभी का। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण, जिसको आप आईएमपी या फिर मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी प्रश्न इनको बोल सकते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। मैं आपको आज की इस वीडियो में जो यह पैटर्न, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, मतलब कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक का आपका प्रश्न आएगा, किस प्रकार आपके प्रश्न आएंगे, इस सभी की मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आप मेरी इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है पूर्णांक। तो ये पूर्णांक जो 60 अंक का आपका ये क्या आएगा, ये अंक लिखे, इतने अंक का आपका जो प्रश्न पत्र आएगा 60 अंक का। इसमें आप सभी को टोटल कितने 26 प्रश्न, कितने 26 क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में पूरे 26 के 26 प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखते जाइएगा और अपनी एक कॉपी में इस एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाए। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है समय। आप सभी को पता है कि जो समय है यह आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 2.5 घंटे में आपको पूरे 26 प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं, मतलब उत्तर इनके लिखने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है हमें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ लिखा हुआ है ये बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आप सभी को पता है कि 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इधर। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है और उत्तर लिखना है। मतलब आप सभी को पता है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं इसमें आपको 4 क्या दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। A B ये दिया है, ये C दिया गया है, ये D दिया गया है ना, D में नम्रता दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, इसमें पूछा है कि विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है। विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है। तो विनम्रता का शत्रु अहंकार नहीं है, कि घमंड नहीं है, कि अभिमान नहीं है, कि नम्रता नहीं है। तो आप सभी को पता है कि अहंकार, घमंड और अभिमान ये तीनों क्या हैं, यह विनम्रता के शत्रु हैं। क्योंकि विनम्र जो मनुष्य होता है वह अहंकारी नहीं हो सकता, घमंडी नहीं हो सकता और अभिमानी भी नहीं हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, नम्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको अपनी परीक्षा में नम्रता जो डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको अपनी परीक्षा में लिख के आना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरा, इसमें पूछा गया है खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। जो खड़गसिंह था, आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसमें जो खड़गसिंह था उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया है सजा के डर से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बाबा भारती के विचारों से, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, बाबा भारती के विचारों से, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बाबा भारती के दुख से या फिर अपमान के डर से। तो आपको बताना है कि जो खड़गसिंह थे उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था। तो जो आप सभी को आपने देखा होगा, पढ़ी होगी कहानी कि जो बाबा भारती थे उनके विचारों से खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा भारती के विचारों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो इसमें दिया है व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है। जो व्याकरण है, व्याकरण आप सभी जानते हैं व्याकरण का परिवार क्या क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें जैसे आपने पढ़ा होगा। संज्ञा हो गया है ना,
सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण हो गई, ये सब क्या हैं, यह सब जो व्याकरण है इसके परिवार में आते हैं। तो इसमें बताना है कि मालकिन का काम कौन करता है। तो इसमें मालकिन का काम क्या करती है, संज्ञा करती है, सर्वनाम करती है, विशेषण करती है, या फिर क्रिया विशेषण करती है। तो इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्रिया है इसका, वैसे आंसर तो क्रिया होगा या फिर सर्वनाम होगा, इन दोनों में मुझे डाउट है। तो आप एक बार क्रॉस चेक अवश्य कर लीजिएगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपके पास समय है अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न चौथा, चादर के अनुसार क्या परसना चाहिए। चादर के अनुसार क्या पसारना चाहिए, सॉरी इधर क्या है, पसारना चाहिए। तो चादर के अनुसार क्या पसारना चाहिए, मुँह पसारना चाहिए चादर के अनुसार, कि यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है बाँह पसारना चाहिए, कि हमें पैर पसारना चाहिए, कि हमें हाथ पसारना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पैर पसारने चाहिए। जो चादर, जितनी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए, ये आपने मुहावरा सुना होगा। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें आपको बताना था कि माता का सब पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पिता होगा, या जननी होगा, या फिर ममता होगा, या फिर देह होगा। तो इसमें हम सभी को पता है कि माता का जो पर्यायवाची होता है वह क्या हो जाएगा, जननी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लगा कर आ जाने अपनी परीक्षा में। देखिए जो आपके 6 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 से 10 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा, इसका दिया गया नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आप सभी को पता है कि एक एक अंक के यह प्रश्न हैं। तो यहाँ पर दिया गया सबसे पहला जो 6वां प्रश्न हमें पूछा गया है कि राजा विक्रमादित्य की नगरी से खाली स्थान संवत प्रारंभ हुआ। तो आप सभी को पता है इसमें क्या हुआ था, जो विक्रमादित्य थे उनकी जो नगरी उज्जैन थी, तो वहाँ से इन्होंने विक्रम संवत क्या किया था, इस कैलेंडर जो है क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम संवत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पूछा गया है प्रश्न नंबर 7वां कि खालिस्तान है ध्येय हमारा। तो लक्ष्य है ध्येय हमारा, यहाँ लक्ष्य इसका उत्तर हो जाएगा। और आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि इसका मुझे कंफर्म नहीं है आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8वां हमसे पूछा है, अब कोई खालिस्तान की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब कोई खालिस्तान की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपको लिख देना है गरीबों। तो अब कोई गरीबों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा है, डॉक्टर भाभा के पिता, जो डॉक्टर भाभा थे तो उनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम क्या था, जहांगीर। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जहांगीर, क्या आ जाएगा, जहांगीर हो मुर सजी भाभा, ये इनके पिताजी का पूर्ण नाम है। तो यह आपको इधर खालिस्तान की जगह पर इसका उत्तर लिख के आ जाना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमें 10वां प्रश्न जो कि 1 नंबर का है। इसमें पूछा गया है, वह विद्यालय में पढ़ने जाता है, वाक्य में शब्द खालिस्तान सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम बताना था, वह विद्यालय में पढ़ने जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह क्या है, क्योंकि सर्वनाम है इसमें, इस वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतने ही प्रश्न बताए। जो अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो कि 26 प्रश्न हैं टोटल आपके, तो मैं 26 के 26 उनके उत्तर मैं पहले ढूंढ लूँगा और कल वो वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।